जब हम आगे आगे सीख रहे हैं, अभी ऑप्शन के बारे में सीख रहे हैं अभी फिलहाल ये बैच में, तो कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी पीछे रह जाती है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट लर्न अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑल्सो, रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो. और आप इक्विटी से चालू करो तो ऑब्वियसली बेहतर रहता है. सो वी विल टॉक टुडे अबाउट इक्विटी ट्रेडिंग. आज और कल शाम को हम 5 बजे 5:30 बजे बात करेंगे. आज 1 घंटा ही बात करेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा टाइम बात कर सकते हैं. कल कोई वेबिनार नहीं है. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग इन इक्विटी मार्केट. दिस इज आवर टॉपिक. तो आई विल टेक क्वेश्चंस एट द एंड. मैं लास्ट में क्वेश्चन भी ले लूंगा. दो सिंपल मैकेनिकल सिस्टम्स की भी बात कर लूंगा. स्कैल्पिंग का बात आज नहीं करूंगा, बट आई विल एटलीस्ट टॉक अबाउट कपल ऑफ सिंपल सिस्टम्स. मे बी स्कैल्पिंग ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट. और देन आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑल्सो. और कल हम वापस डिटेल में जाएंगे. सो बेसिकली इट्स अ टू लेक्चर बुट कैंप यू कैन से, आज और कल. आई विल टेल यू, जब मैंने 2009 में ट्रेडिंग चालू किया, वहां पे ऑप्शन वगैरह कोई सवाल ही नहीं था. आई मीन देयर वाज नो डिस्कशन अबाउट ऑप्शन और फ्यूचर. क्योंकि 2009 में जब हम ट्रेडिंग चालू किए तब, लाइक, स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, ये घर पे बोलने की हिम्मत नहीं थी. बिकॉज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना यानी जुआ खेलना. दैट वाज अ क्लियर कट इक्वेशन. तो जैसे वो उम्र में बच्चे लोग पापा मम्मी से छुप छुप कर सिगरेट पीते हैं या दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करते हैं, तो मैंने ना ही लाइफ में कभी सिगरेट पिया ना ही कभी ड्रिंक्स किया. बट मैंने ट्रेडिंग चालू किया. बट ऑब्वियसली मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं घर पे बोलूं कि मैंने ट्रेडिंग चालू किया. सवाल ही नहीं था. पिट जाता. ठीक है, कि ट्रेडिंग चालू किया. इट वाज समथिंग सपोज टू बी वेरी रॉन्ग. बट एक इच्छा थी, क्योंकि मैं बचपन से मैथमेटिक्स में अच्छा था, मुझे मैथ्स अच्छा लगता था. आई एम अ फिजिक्स ग्रेजुएट. मुझे लगता था कि मैं कुछ इसमें कुछ फॉर्मूला ढूंढ सकता हूँ. तो दिमाग में वही था कि मुझे कुछ ना कुछ फॉर्मूला मिलेगा ट्रेडिंग में, और जो फॉर्मूला से मुझे पैसा मिलेगा. तो शुरुआत से दिमाग में वही था. और मेरा एक दोस्त है अमोल करके, उसने भी वही बोला कि अरे नीलेश, तेरा एनालिटिकल पावर अच्छा है और तेरा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो तू भी ट्रेडिंग में ट्राई कर. तू कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकाल सकेगा जिसमें पैसा मिलेगा. सो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर दैट फॉर्मूला. बट मेरा जो दोस्त था वो भी पैसा ही गवा रहा था वो टाइम. तो उसने मुझे एक बात बहुत क्लियर कट बोली 2009 में, कि स्टॉक्स में ही ट्रेड करना है. फिर जो करना है, इंट्राडे स्विंग जो करना है, पहले तो इंट्राडे से ही चालू किया. तो स्टॉक में ही ट्रेड करना है, इक्विटी में ही ट्रेड करना है. ऑप्शन बहुत मुश्किल होता है, और ऑप्शन में ट्रेड करने की तेरी हैसियत है नहीं. ऑप्शन से दूर रहना है, ऑप्शन के बारे में सोचना नहीं है. इक्विटी में ही ट्रेड करना है. और मुझे लगता है वहां पे रेली गियर का कोई सॉफ्टवेयर था, या शेर खान का, या एंजल का. शेर खान का सॉफ्टवेयर था शायद मेरे पास. ट्रेड टाइगर था तभी, फर्स्ट टाइम जब मैंने लाइफ में चालू किया. तो ऑप्शन का तो कोई सवाल नहीं था. वी स्टार्टेड विथ इक्विटी. और इक्विटी में फिर मैं रोज नया नया आइडिया लगाने की कोशिश करता था, नया नया फॉर्मूला ढूंढने की कोशिश करता था. और फिर वही कहानी है प्रॉफिट एंड लॉस की. छोटा प्रॉफिट बड़े लॉस, रोज नया सिस्टम एंड सो ऑन. सो इन अ वे आई वॉज वेरी लकी कि मैं डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं गया. हाँ, मैंने 5 साल वेस्ट किया, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है पता नहीं था. और कोई आइडिया ही नहीं था. मैं हमेशा वो फॉर्मूला ढूंढ रहा था मार्केट में कि मुझे कोई स्ट्रेटजी मिलेगी और मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा. मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मैं कोई सिस्टम पे टिक नहीं पाता, इसके लिए मैं लॉस कर रहा हूँ. रिस्क मैनेजमेंट का रूल कुछ होता भी है 1% का. कुछ ट्रेडिंग प्लान नाम का चीज होता है. जर्नलिंग कुछ होता है.
ये सारी चीजें मुझे 2014-15 में समझी। तो पहला 5 साल तो मेरा जस्ट आई वॉज लाइक कि कुछ तो गैम्बल किया, अलग अलग नया सिस्टम ट्राई किया, 20-30 हजार माइनस हो गया तो छोड़ दिया, वापस 6 महीने के बाद हाथ को खुजली आया, वापस ट्राई किया, वापस 4-5 महीने के बाद पैसा गवाया, छोड़ दिया। तो दैट वाज माय साइकिल वाज गोइंग ऑन। मैंने 4 या 5 बार ट्रेडिंग चालू किया, 4 या 5 बार छोड़ दिया 5 साल में। और 2013 के एंडिंग में मार्क डगलस जी का वीडियो देखा, एंड देन आई अंडरस्टूड कि साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग। 1.5-2 साल उसमें चला गया, तो 7 years एटलीस्ट आई वॉज जस्ट गोइंग अराउंड। 7 साल तो मेरे वैसे ही गए, वेस्ट हो गए। बट आज अगर कोई भी ट्रेडिंग शुरू करता है, शुरुआत करता है, तो या तो फिर अगर वो ऑप्शन में लॉस भी कर रहा है, तो मैं इस उसको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि वो इक्विटी में पहले अपना करियर बनाए, इक्विटी चालू करे। सो देर आर फ्यू रीजंस, जो रीजंस के कारण मैं उसको बोलता हूँ कि पहले इक्विटी मार्केट में उसको ट्रेड करना चाहिए, भले वो ऑप्शन ट्रेडर है। बट इस वक्त उसके पास रिस्क मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, उसका रिस्क मैनेजमेंट गलत है। वो ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, वो बिग लॉसेस दे रहा है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अभी तक पैसा नहीं कमाया तो कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो एवरीडे न्यू सिस्टम ट्राई कर रहा है, सो सिस्टम हॉपिंग कर रहा है। तो टिपिकली जो भी चीजें लॉस करवाती है, वो सारी चीजें, हर चीज वो कर रहा है इस वक्त। उसका रीजन है कि वो डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में चला गया। सी, ऑप्शन बाइंग में कोई खराबी नहीं है, बट ऑप्शन बाइंग ये टॉप फ्लोर है। उससे पहले आपको ऑप्शन राइटिंग का अंडरस्टैंडिंग, और उससे पहले आपको स्टॉक मार्केट का, इक्विटी का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यहां तक पहुंचने तक आपको हाईएस्ट लेवल का माइंडसेट, हाईएस्ट लेवल का टेक्निक, और हाईएस्ट लेवल का रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है ऑप्शन बाइंग के लिए। क्योंकि क्या होता है जब आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्रेडिंग इक्विटी, आपको इंट्राडे के लिए थोड़ा सा ल्यूरेज मिलता है, पर 4x ही है वो, और स्विंग के लिए कोई ल्यूरेज नहीं मिलता है। तो आप कितना भी कोशिश करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू ब्लो अप योर कैपिटल, आप आपका कैपिटल ब्लो नहीं कर सकते। ऑप्शन राइटिंग में तो पहले ही ज्यादा पैसा ले लेता है ब्रोकर, तो आप आपका कैपिटल ब्लो नहीं कर सकते। बट ऑप्शन बाइंग में आप एक दिन के अंदर कैपिटल जीरो कर सकते हो। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आपको जो टेक्निक है, तो ऑप्शन के इक्विटी में आपका एटलीस्ट 80% ट्रेडिंग सिस्टम्स ओवर, अगर आप 50 बार ट्रेड करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही बनेगा। क्योंकि जब आप कोई इक्विटी की ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा ना, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है, रिवर्सल है, ब्रेकआउट है, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। और वो लॉजिक आप बार बार ट्रेड करोगे तो आपको उसकी थोड़ी सी गहराई समझेगी, आप बेहतर होते जाओगे। सो इक्विटी में 80-90% सिस्टम्स प्रॉफिटेबल रहेगी, बट ऑप्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपको ट्रेंडिंग मार्केट को ही करना है, बिकॉज टाइम डिके आपके अगेंस्ट है। ऑप्शन में टेक्निकली ओनली अराउंड 60% सिस्टम्स ही वर्क करेगी, बाकी वर्क नहीं करेगी। प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, प्रॉफिटेबल सिस्टम इजीली नहीं मिलेगी। यहाँ पे 80-90% यू विल गेट, एनी सिस्टम शुड मेक मनी।
यहाँ पे तो टाइम डी के आपके साथ है, रिस्क मैनेजमेंट भी आपके साथ है। और बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक है और मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको करना है, खुद को करना है, क्योंकि आप कैपिटल उड़ा सकते हो एक दिन में। और सिस्टम प्रॉफिटेबिलिटी कम है क्योंकि यू आर अगेंस्ट द टाइम डीके। कॉम्प्लिकेटेड है ना, ऑप्शन में कॉम्प्लिकेशंस है ना, ऑप्शन का जो प्रीमियम है दैट डिपेंड्स ऑन कि कितना टाइम बाकी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, क्या वोलेटिलिटी है, वो तीनों चीजों पे डेल्टा कितना है, ग्यामा कितना है, थीटा कितना है, चेंज होते रहता है ना। तो ऑप्शन इज अ मल्टी डायमेंशन प्रीमियम, प्रीमियम मल्टी डायमेंशन है, प्रीमियम मल्टीपल चीजों के ऊपर अवलंबन है, या इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स प्रीमियम। बट स्पॉट प्राइस जो होती है इक्विटी की, तो वो तो 1505 पे, अगर एचडीएफसी है तो 1505 पे ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, वो तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा लोग, जितने लोगों से मैं बात करता हूं उसमें से 90% लोग डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन में, एंड दे डोंट हैव साइकोलॉजी के बारे में इंडिया में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो दे डोंट हैव एनी माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग, दे डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नलिंग, साइकिल, साइकोलॉजी, रिस्क कैसे एक्सेप्ट करना है, किस तरह से साइकिल में सोचना है कि अगले 30 ट्रेड में ये हो सकता है, खुद के एक्सपेक्टेशन कैसे कंट्रोल करना, उनको कुछ भी नहीं पता, डोंट, दे आर एब्सोल्युटली ब्लैंक व्हेन इट कम्स टू माइंडसेट, विच इज 80% इंपॉर्टेंट। तो 80% पेपर तो ऑप्शन को है, 80% पेपर तो ऑप्शन में डाला हुआ है, 80% सिलेबस। बचा कुचा कुछ टेक्निक, उनको रिस्क मैनेजमेंट में दे आर जीरो, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादातर लोग 5,000 10,000 से 2 लॉट ले लेते हैं, या 1 लाख रुपया रहेगा तो 7 8 लॉट ले लेते हैं, 10 लॉट ले लेते हैं। सो इन बोथ केसेस दे आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। तो आपका कैपिटल बहुत तेजी से बढ़ेगा और डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तेजी से बढ़ेगा डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तेजी से बढ़ेगा डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। सो 80% नॉलेज है नहीं, जो 20% नॉलेज है उसमें रिस्क मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली जीरो और रॉन्ग। प्लस कोई भी सिस्टम उठाई यूट्यूब से, और उसके साथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बिल्ट होती है, क्योंकि यूट्यूबर जो है, यूट्यूबर का काम क्या है, या कोई टेक्निकल सिखा रहा है आपको, कोई टेक्निकल कोर्स आपको बेच रहा है, कोई वेबिनार में सेमिनार में, तो वो लोग आपको ये बताते हैं क्योंकि उनके, सी आई एम अ साइकोलॉजी कोच, मैं आपको माइंडसेट सिखाना वो मेरा पहला काम है, राइट। और मैं कितना भी टेक्निक अच्छा रहे, मैं उनको आपको यही बताता हूँ कि बाबा 10 में से 6 बार चलेगा, 4 बार नहीं चलेगा। हमारा डायनेमिक लेवल तो आपको सबको पता है कितना बढ़िया चलता है, बट फिर भी मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आप मान के चलो कि 10 में से 6 बार चलेगा ना, 4 बार नहीं चलेगा, ये मान के चलो। मगर मार्केट में मैक्सिमम जगह पे, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल पे, मैक्सिमम सेमिनार में, मैक्सिमम वेबिनार में, मैक्सिमम कोर्सेस में आपको बताया जाता है कि ये टेक्निक है, ये टेक्निक आपको अमीर बना देगी, ये टेक्निक मेरे पास है, आप कोर्स का फी भरो, मैं आपको सिखा दूंगा। ये टूल है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि कौन सा ऑप्शन खरीदना है, कब खरीदना है, कहां से कहां तक जाएगा। ये खरीद लो मुझसे, ये स्ट्रेटजी खरीद लो, ये सॉफ्टवेयर खरीद लो, ये सिग्नल खरीद लो, और आबाद बन जाओ। अभी भले ये फॉर्मूला 100 में से 60 बार ये फॉर्मूला भी चलता है, प्रॉब्लम वो नहीं है, फॉर्मूला खराब नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो फॉर्मूला होगा वो सही होगा। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम उस इंसान में है, या उस इंसान की गलती है कि वो ये फॉर्मूला आपको बेचने के लिए झूठ बोल रहा है कि ये 99% चलेगा। क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैंने वैशाली जी को, नीरज जी को, अक्षय जी को, विजय जी को, गिगी गिगी सुरेश जी को, विवास जी को, राम जी को, कौशिक जी को, प्रियंका जी को, तेजस जी को बता दिया कि ये 60% टाइम चलेगा, तो वो मेरा वेबिनार बंद करके दूसरे वेबिनार में जाएंगे जहां पे बोलते हैं 70% चलेगा।
तो 70% वाला सोच रहा है, अरे मैं तो 80% बोल दूं, तो 60% वाला बोलता है मैं 90% बोल दूं, तो अगला वाला बोलता है 99 बोल दूं, या कोई तो बोलेगा नो लॉस स्टडी, इसमें लॉस ही नहीं होगा। तो ये आपको बेचने के लिए, भले ये प्रॉफिटेबल है, पर आपको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया जाता है, आपको बहुत बड़ा चढ़ा के बात किया जाता है इसका, कि ये कभी थकता नहीं, हारता नहीं, वेरी रेयरली 99% प्रॉफिट ही देगा। अभी आपका क्या हो गया, आपने जब इसको एक्सेप्ट किया, आपने पैसा भरा कोर्स का या सॉफ्टवेयर का या लेक्चर का या अल्गो का, आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपने पैसा दिया, बट आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखा है। आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है और रियलिटी यहाँ पे है। आप सोच रहे हो कि अभी ये काम हो गया, मेरे लाइफ का काम हो गया, मेरी परेशानी प्रॉब्लम ट्रेडिंग का खत्म हो गया, मेरे पास ये फॉर्मूला सिस्टम आ गया, टेक्निक आ गया, और एक्चुअल उसका रिजल्ट यहाँ है, पॉजिटिव है, बट रिजल्ट यहाँ है, बट बिकॉज ये 60% है, विनर विनर लूजर लूजर लूजर, तीसरा लूजर लग गया, तो आपको लगने लगता है अरे ये आदमी ने मुझे फंसाया, ये सिस्टम बकवास है, मैं कोई और देख लूं, तो फिर आप इसको छोड़ दो, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट किया। और आज वो एक्सपेक्टेशन गलत सेट करके ही सेलिंग किया जाता है। सो दैट इज वाई जो ऑप्शन मार्केट में आते हैं वो बहुत गलत एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में आते हैं, एंड वहां पे पहली पहली मिस्टेक वहां पे हो जाती है। उनके पास साइकोलॉजी नहीं है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं दिया है, और ट्रेनर लोग भी ऐसा ही एडवर्टाइज ऐसा ही करते कि मेरे स्टूडेंट ने 10,000 कैपिटल पे 40,000 बनाया। वो 10,000 कैपिटल नहीं है, वो 10,000 ट्रांजैक्शन वैल्यू है। अगर वो 1,000 रुपए का रिस्क ले रहा है या 2,000 का रिस्क ले रहा है तो 2 लाख कैपिटल है, बट ये ट्रेनर को भी नहीं पता, वही गैम्बल करने को सिखा रहा है। तो जब आप सुनते हो कि किसी ने 10,000 पे 40,000 बनाया, तो आपका दिमाग खुल जाता है, अरे यार ये जबरदस्त है। आप थोड़ा सा लॉजिक सेंस नहीं लगाते कि कोई आदमी अगर 10,000 का 40,000 बना सकता है, तो एक आध 1.5 साल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स आप लॉजिक नहीं लगाते, और वो चाहता है कि आप ना लगाओ, इसके लिए आपको वो ऐसी बड़ी बातें बोल रहा है। एक डिसेंट परफॉर्मेंस क्या होता है, अगर आप गवर्नमेंट 6% दे रही है ना, आप अगर साल का 15-20% भी करोगे तो भी बहुत है, बहुत बढ़िया है। अगर 30% 40% करोगे और भी बढ़िया है। जैसे कि अभी प्रांजलि मैडम का परफॉर्मेंस है, वो और भी बढ़ेगा, इट इज जस्ट अ स्टार्ट ना, 6 महीने का परफॉर्मेंस है, इट विल इंक्रीज। बट इफ यू सी हर परफॉर्मेंस इन स्विंग ट्रेडिंग, fabulous परफॉर्मेंस एंड ग्रेट कमिटमेंट ना, बट इफ यू सी हर ट्रेड्स, उसमें भी लगातार कई बार स्टॉप लॉसेस आए, 8-8 9-9 स्टॉप लॉसेस आए, बट शी हैज मेड वेरी गुड रिटर्न्स। यानी उनका कुछ 5 महीने में शी हैज मेड अराउंड 23% ऑलरेडी, राइट, 23% हो गया। सो इट विल बी अराउंड 50, मोर देन 57% ईयरली। ईयरली अराउंड 53-54% तो आराम से हो रहा है, विदाउट एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन, बड़े हुए कैपिटल को पकड़ते हुए, विच इज ह्यूज। बट ये सच्चाई है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये सच्चाई है। उन्होंने स्विंग इंट्राडे का भी ट्रेड लिया, और उसका दिसंबर का रिजल्ट आने का बाकी है, इसके लिए मैंने वो पोस्ट नहीं किया। उन्होंने इंट्राडे की भी ट्रेड ली है, और इंट्राडे में ओआरबी, ये सिस्टम में दोनों सिस्टम आपको सिखाने वाला हूँ। उन्होंने इंट्राडे का सिस्टम भी लिया, ट्रेडिंग किया इंट्राडे में ओआरबी में, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, और उसमें उनका जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़िया है। इट इज अराउंड 13% इन अ मंथ, एक महीना में 13% है, एक महीने में 13% है। बट इसके ऊपर उनका
अराउंड 54 ट्रेड्स के अंदर का ये परफॉर्मेंस है, राइट? सो रियलिस्टिकली एनीथिंग बिटवीन 20, 30, 40 वो इम्प्रूव होगा वो। बट अगर आपको कोई बोल रहा है कि कोई आदमी एक महीने में कर रहा है, एक ट्रेड में डबल कर रहा है कैपिटल, तो वो कैपिटल नहीं है ना, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। बट एक आम आदमी वो मैथमेटिक्स नहीं समझता है, वो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो समझता है कि ऑप्शन में पैसा बनेगा और ऑप्शन में डायरेक्टली घुस जाता है विदाउट माइंडसेट, विदाउट टेक्निक एंड विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, और यहाँ पे फिर पैसा बनने के बदले में घट जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरुआत जो है वो इक्विटी से करो, और इक्विटी में यू क्रिएट कॉन्फिडेंस, क्योंकि ट्रेडिंग में ना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। आपको जब कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, तो आपको फियर नहीं आएगा। एक तो फियर रहेगा मन में या कॉन्फिडेंस रहेगा। कोई भी चीज याद करो लाइफ में, एक तो फियर है आपके मन में या कॉन्फिडेंस है, दोनों में से दोनों एक घर में नहीं रहते। अगर कॉन्फिडेंस है तो फियर नहीं है, फियर है तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इक्विटी में आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इनकम कर सकते हो। कॉन्फिडेंस क्यों आएगा? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, यू कैन क्रिएट इनकम सोर्स। 3, 4 महीने, 3 या 4 साइकिल आप करोगे तो इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है। आप एक 30 स्टेट का साइकिल करोगे, थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, वापस थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, वापस थोड़ा सा इंप्रूव करोगे। मोस्ट ऑफ द लोगों का पहली या दूसरे साइकिल में इनकम सोर्स, कभी कभी 3, 4 साइकिल लगती है। दिवेश जी ने पहले साइकिल में किया, वैभव जी ने पहले साइकिल में किया, महेश जी ने पहले साइकिल में किया, प्रियंका जी ने पहले साइकिल में किया, दीपाली जी ने पहले साइकिल में किया, भूपेंद्र जी ने पहले साइकिल में किया, कुछ कुछ लोगों ने दूसरे साइकिल में, महेश जी दूसरे, कृष्णापुरकर उन्होंने दूसरे तीसरे साइकिल में किया, मयूर ने दूसरे तीसरे साइकिल ने किया। तो हर एक का जर्नी होता है, बट 3, 4 साइकिल में एक इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद आपको आ जाता है जबरदस्त कॉन्फिडेंस कि मैं दुनिया के 3% ट्रेडर में से हूं। मैं दुनिया के 3% ट्रेडर में से हूं जो पैसा मार्केट से घर लेके जाता है, मार्केट को देता नहीं रहता है। ये कॉन्फिडेंस आपको कहीं से कहीं लेके जाता है। एंड दूसरी चीज है कि अगर ये आपको ऑप्शन में करना है ना, तो आपको जबरदस्त माइंडसेट बनाना पड़ेगा, जबरदस्त रिस्क मैनेजमेंट भी लगेगा, जबरदस्त टेक्निक भी लगेगा, प्लस आपको कैपिटल बड़ा लगेगा शुरुआत से। सो यहाँ पे जब मैं बोलता हूं कि आप 10,000 रुपीज से चालू करो, यू स्टार्ट साइकिल विथ 10K, ठीक है? इसका मतलब 100 रुपीज का रिस्क लो पहली साइकिल में, और 200 रुपीज का आपका रिवॉर्ड रहेगा। तो इसका मतलब यू आर ओके विथ लूजिंग इवन 2,000 रुपीज। मैं जैसे आपने कल बोला मैंने कि आप अगले 19 लूजर को एक्सेप्ट करते हो, तभी आप ट्रेड कर पाओगे, और अगले 11 विनर होंगे। ये सिनारियो हो सकता है आपके पास, ये एक्सेप्ट कर सकते हो तभी आप लो। तो 2,000, 10,000 का 8,000 हो गया तो भी आपको ओके है। देन ओनली यू कैन ट्रेड दिस साइकिल। आप ये एक्सपेंस करके देखने को रेडी हो। बट अगर आप ऑप्शन में हो तो आपका कैपिटल मिनिमम होगा 40 से 50,000। तो इसका मतलब अगला 19 आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो, और सपोज 1,000 का रिवॉर्ड है। तो यू आर रेडी टू लूज 500 into 19। ओके, 8,500 रुपए का लॉस अगले 19 ट्रेड में। अगर आप एज्यूम कर सकते हो कि मैं ये ओके है मेरे लिए, फिर भी आई विल एबल टू कंप्लीट द साइकिल, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दिस साइकिल। सो इक्विटी में यू कैन स्टार्ट विथ 10K और इवन 5K टू स्टार्ट योर साइकिल, बट ऑप्शन में यू नीड मोर कैपिटल। सो दैट इज अनदर थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ऑप्शन में अगर आपको साइकिल चलानी है तो आपको कैपिटल बड़ा लगेगा। यू शुड बी हैविंग सम मनी टू स्टार्ट ऑप्शन बाइंग। आपके पास कुछ तो जेब में होना चाहिए, कुछ तो सेविंग होना चाहिए। अगर आपका प्रॉब्लम है, सिचुएशन फिनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद ऑप्शन। एक्चुअली उल्टा हो रहा है इंडियन मार्केट में। जिनको भी
प्रॉब्लम है, वो लोग ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, दे आर गोइंग टू ऑप्शन बाइंग। रादर जिनको प्रॉब्लम है, वो लोगों ने ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम को और बड़ा करेंगे, दे विल इंक्रीज देयर प्रॉब्लम। यानी वो सोचते हैं कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ऑप्शन बाइंग में जाऊंगा और 5,000 10,000 से ऑप्शन बाइंग करूंगा और कुछ ही महीनों में मेरी फिनेंशियल सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो उल्टा वो 5,000 देते मार्केट को, फिर और 5,000 भरते मार्केट में, फिर और 3,000 भरते, फिर और 10,000 भरते कहीं से, फिर 5,000 कहीं से भरते। उनके ध्यान में आता है मेरा 40,000 चला गया। फिर वो 40,000 वापस लेने के चक्कर में और ऑफिस से लोन लेते और पैसा डालते, क्रेडिट कार्ड से लेते, फिर अरे 1 लाख चला गया। वो 1 लाख निकालने के चक्कर में और 1 लाख चला गया। तो बेसिकली वो सोच के आए थे कि मैं कम पैसे से ज्यादा पैसा बनाएगा, बट उन्होंने मार्केट को ही पैसा दे दिया। तो जिनके पास स्टार्टिंग में कम पैसा है उनको एक्चुअली इक्विटी में ही जाना चाहिए, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको भी एक्चुअली इक्विटी से जाना चाहिए, बिकॉज इक्विटी इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन ऑप्शन कम्स द नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो पहले आपको टेबल सिखाया जाता है, 5 का टेबल, 2 का टेबल, 10 का टेबल, 15 का टेबल, 20 का टेबल। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको 11 12th में आता है, जो आपको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो यहाँ पे भी देर इज अ स्पॉट मार्केट एंड देर इज अ डेरिवेटिव मार्केट। एफएनओ इज अ डेरिवेटिव मार्केट। तो वो ऑब्वियसली स्पॉट मार्केट इक्विटी मार्केट से मुश्किल ही होगा ना, ऑब्वियसली मुश्किल ही होगा। सिर्फ इंडिया में लोग डायरेक्टली यहाँ पे जाते हैं, बाकी कोई भी देश में लोग डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग में नहीं जाते, कोई भी देश में नहीं जाते। सो अवॉइड टू मेक दैट मिस्टेक। नाउ वी विल कम टू, आई हैव टू क्लियर ऑल दिस कंसेप्ट, क्योंकि अगर मैं किसी एक भी इंसान को बचा पाऊँ बहुत बड़ी बात है गलत चीज करने से, इसके लिए मुझे ये आपको बताना पड़ा। आई नो इट माइट बी रिपीटिंग, थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में हम बात करेंगे। इक्विटी ट्रेडिंग इसका मतलब नॉर्मल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। तो इसमें बेसिकली देयर आर 3 और 4 टाइप ऑफ ट्रेडर्स। एक होता है जिसको बोलते हैं स्कैल्पर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, तीसरा होता है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, और चौथा होता है जिसको बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर। अभी एक्चुअली ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है और ये दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। किसको स्विंग बोलना है और किसको पोजिशनल बोलना है हमारे ऊपर है। कोई बोलेगा कि जो बीटीएसटी कर रहा है वो स्विंग कर रहा है, कोई बोलेगा जो 10 12 दिन में एग्जिट कर रहा है वो भी स्विंग ही कर रहा है, कोई बोलेगा जो 1 महीने में कर रहा है वो भी स्विंग कर रहा है, मैं 6 6 महीने का ट्रेड लेता हूं तो मैं पोजिशनल कर रहा हूँ। 1 महीना कर रहा है इसका मतलब वो पोजिशनल नहीं स्विंग है। तो डेफिनेशन इज क्वाइट ओपन। वैसे ही इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग इज ऑल्सो ओपन। अगर मैं सुबह सुबह ट्रैप का ट्रेड लेता हूं या सुबह सुबह कोई ट्रेंड फॉलोइंग का ट्रेड लेता हूं 5 मिनट में, और कोई दूसरा है जो 5 मिनट में ट्रेड करता है बट उसकी सिस्टम अलग है, तो वो हो सकता है कि मुझे बोले कि तू स्कैल्पर है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ट्रेंड के साथ पटक करके लेके 1 to 1 निकल जाता हूँ सपोज। सो स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे आर इंटरचेंजेबल वर्ड, वैसे ही स्विंग एंड पोजिशनल आर इंटरचेंजेबल वर्ड। बेसिकली कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आप एमआईएस ऑर्डर यूज करोगे और यहाँ पे आप एनआरएमएल ऑर्डर यूज करोगे या इन्वेस्ट ऑर्डर यूज करोगे। और जब इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, वी कैन शॉर्ट ईयर ना, वी कैन टेक अ लॉन्ग ट्रेड, वी कैन टेक अ शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे वी कैन ओनली टेक अ लॉन्ग ट्रेड, हम short नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फ्यूचर में जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप कोई स्टॉक खरीदने के बाद यू कैन नॉट से कि नहीं, आप अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हो आज के आज बेच रहे हो तो दैट इज लॉन्ग ट्रेड।
और आज पहले बैच के बाद में खरीद रहे हो 3 बजे, 3:15 बजे, तो दैट इज शॉर्ट ट्रेड, यू नो दैट, लॉन्ग एंड शॉर्ट. बट यू कैनॉट डू दिस इन स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. आप सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ही ले सकते हो. इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने एनआरएमएल ऑर्डर या इन्वेस्टिंग ऑर्डर में एक्सिस बैंक का 6 स्टॉक बेच दिया और आप कल खरीदोगे, दैट इज नॉट परमिटेड. आप शॉर्ट नहीं कर सकते पोजिशनली. इसका मतलब रात को आपके पास माइनस क्वांटिटी नहीं हो सकती इक्विटी में. यू कैन ओनली हैव प्लस क्वांटिटी. तो आप आज खरीद के कल बेच सकते हो, आज सेल करके मार्क घर पे नहीं जा सकते. इट हैज नो मीनिंग. ओके. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू कैनॉट शॉर्ट इन स्विंग एंड पोजिशनल. यू कैन डू शॉर्टिंग ओनली इन इक्विटी, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे. तो स्कैल्पिंग जो होता है वो जनरली, स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आप 1, 2 या 3 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो जनरली. इंट्राडे में आप जनरली 5, 10 या कुछ लोग 15 मिनट पे भी ट्रेड कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडर. स्विंग का मतलब होता है जनरली आप 30 मिनट, 1 आवर या 2 आवर पे ट्रेड कर रहे हो. और पोजिशनल का मतलब आप जनरली 2 आवर, 4 आवर या 1 डे पे ट्रेड कर रहे हो. तो इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम यूज होते हैं. बट नाउ इन इक्विटी ट्रेडिंग देर आर सम रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, जो आपको हेल्प करेंगे. तो हम ट्रेडिंग सिस्टम्स तो कल सीखने वाले हैं, आज हम कुछ रूल समझ रहे हैं. फर्स्ट रूल इज अगेन सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑन, पहले तो यू कैन से कि यू हैव टू ट्रेड इन बिजनेस साइकिल. तो आपको पहले तो ये समझना है कि जो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका गोल क्या है. आई रिपीट इट, आई विल रिपीट इट, आई विल रिपीट इट until you are getting bored and you are going to do that. तब तक वो रिपीट होगा. आई नो दैट इट इज रिपीटिंग, बट आई कैनॉट हेल्प दैट. तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका ये गोल है, आपका ये मकसद है. आपने ये समझ लिया है कि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस. आपने डिसीजन लिया है कि आप स्विंग या इंट्राडे कर रहे हो. आपको एक मेथड आपने चूज की है जो मैं कल सिखाऊंगा. अभी आप चाहते हो कि ये जो मेथड है, जो मैंने कल रात को भी आपको पीडीएफ भी दिया है, आप ये मेथड टेस्ट कर रहे हो. दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, आप टेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेथड के अंदर एक प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि पैसा कमा सकती है मेथड. इट लुक्स गुड, ये मेथड अच्छी लग रही है. तो ये मेथड का अगर मैं डेटा बनाऊंगा और अगर ये प्रॉफिटेबल निकली 30 ट्रेड के ऊपर, तो उसको इंप्रूव करके मैं अब मेरा इनकम सोर्स क्रिएट हो जाऊं कर दूं. तो मेरी एक फाइनल हो जाएगी सिस्टम, मेरा इनकम सोर्स क्रिएट हो जाएगा. जैसे प्रांजलि जी का अभी हो गया. प्रांजलि जी के लिए ये फाइनल है ना. प्रांजलि जी अगर 6 महीने से इसके ऊपर पैसा बना रहे, उनके लिए इनकम सोर्स हो गया ना, क्लियर कट इनकम सोर्स हो गया. अगर कोई कोई भी पर्सन अगर 6 महीने से, 8 महीने से, उनका इसमें भी इनकम सोर्स क्रिएट हो गया है इंट्राडे में भी. उन्होंने सिर्फ लास्ट महीने का रिजल्ट दिया, आज देगी, वो पहले से वो कर रही है, तो उसमें भी प्रॉफिटेबल है. तो अगर 5 या 6 महीने से सपोज आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट आ रहा है, देन इट इज योर इनकम सोर्स. उनका इनकम सोर्स क्रिएट हो गया, राइट. तो आपका भी गोल है कि इनकम सोर्स क्रिएट करना है आपको. तो उसके लिए आप एक ट्रेडिंग का साइकिल करने वाले हो. यू हैव टू ट्रेड इन बिजनेस साइकिल ऑफ 30 ट्रेड्स. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, साइकोलॉजी के बारे में तो बात करेंगे. 1% का रूल. सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1% रिस्क पर ट्रेड यू विल टेक. 1% रिस्क ऑफ यूर कैपिटल. आपके कैपिटल का 1% रिस्क करोगे आप एक ट्रेड के अंदर. एंड ऑल्सो यू कैन मेक अ रूल कि यू विल टेक मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे.
ये एक रूल भी बना सकते हो कि आप एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है, 2 ट्रेड मैक्सिमम लोगे। तो ये आपके बेसिक्स रूल हो जाएंगे कि आप 30-30 ट्रेड की साइकिल करके टेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज योर टेस्टिंग साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर टेस्टिंग साइकिल। आप टेस्टिंग कर रहे हो, एक कंसेप्ट को चेक कर रहे हो, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे जाके आपका इनकम सोर्स बन सकता है। इट कैन बिकम अ इनकम सोर्स फॉर यू, लाइफ टाइम इनकम सोर्स फॉर यू, योर बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके पोतों के लिए, सबके लिए इनकम सोर्स बनेगा एक बार ये सेट हो गया तो दैट इज वाई यू आर टेस्टिंग दिस कंसेप्ट, यू आर टेस्टिंग दिस कंसेप्ट कि कैसे चलता है भाई, ठीक है देख लेता हूँ। आप टेस्ट करने के लिए आपका कैपिटल का 1% रिस्क करोगे, और एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड लोगे, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा ट्रेड लोगे तो आपका इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगा, यू डोंट वांट दैट। सो 2 ही ट्रेड लोगे। नाउ जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी में, फिर ये दिस इज एप्लीकेबल टू एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, वॉट। जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप जो सिस्टम ट्रेड करोगे उसमें देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग डिरेक्शनल बायस। इसका मतलब 3W रूल का पहला पार्ट कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग डिरेक्शनल बायस होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जैसे हम स्कैल्प कर रहे हैं, या इंट्राडे कर रहे हैं, या स्विंग कर रहे हैं, या पोजिशनल कर रहे हैं, तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हैं। आपका एक सिग्नल टाइम फ्रेम जहां पे आप ट्रेड करते हो, और एक पेरेंट टाइम फ्रेम। तो स्कैल्पिंग के लिए सपोज ये 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट है, तो आपका ये 15 हो जाएगा। इंट्राडे के लिए आपका सपोज ये 5 मिनट है, तो आपका ये 1 आवर हो जाएगा। आपका स्विंग के लिए अगर ये 1 आवर है, तो आपका ये 1 डे हो जाएगा। और अगर ये आपका पोजिशनल के लिए 1 डे है, तो आपका ये 1 वीक हो जाएगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप हमेशा दो मल्टी टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करोगे, 2 टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेड करोगे। एंड राइट नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं दैट इज अ मैकेनिकल ट्रेडिंग। मैकेनिकल का मतलब रूल बेस्ड, कंप्लीटली रूल बेस्ड, स्ट्रिक्ट रूल्स। अभी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है आपके पास, वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स। एक लेवल आ जाएगी आपकी, एक लेवल आ जाएगी आपके ट्रेडिंग में, जब आप मैकेनिकली ट्रेड करोगे तो क्या होगा कि आप धीरे धीरे एक जोन में चले जाओगे, दैट इज कॉल्ड ANZ, आत्मनिर्भर जोन। तो यू विल बी हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर माइंडसेट, ओवर योर फियर। आपके फियर के ऊपर, आपके इमोशंस के ऊपर आपका कंप्लीट कंट्रोल है। आप हर एक ट्रेड, आप तो दिन में 2 ही ट्रेड लेते हो, आप हर टाइम 1% रिस्क समझ के ट्रेड लेते हो। आप ट्रेड लेने से पहले देखते हो कि सारे पैरामीटर सही है, चेकलिस्ट यूज करते हो कि ठीक है ये डेली में ट्रेंडिंग है, ये वीकली लेवल ब्रेक हुआ है, तीसरा कैंडल है आवरली का, सब कुछ ठीक है। ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से ट्रेड करते हो, आप जर्नलिंग करते हो, आप माइंडसेट डायरी लिखते हो, यू आर वेरी वेरी रूल्स सेवी, और यू आर वेरी वेरी रूल रूल ड्रिवन हो आप, प्रोसेस ड्रिवन हो आप। और आपको वो पसंद है कि आपको उसके उसमें फख्र होता है कि मैं रूल के आधार पे ट्रेड करता हूँ, इमोशन पे नहीं करता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल। सो यू फील वेरी प्राउड ऑफ दैट कि यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेडर। सो एक लेवल आ जाती है आपकी, एक स्टेज आ जाती है 2 3 4 5 साइकिल के बाद, कि नाउ आपकी साइकोलॉजी ठीक हो गई, आपके मन में फियर नहीं है। तो जो बचा है वो टेक्निक बचा है, जो अंडरस्टैंडिंग बचा है, जो नॉलेज बचा है, अभी नॉलेज है। नाउ दैट नॉलेज कैन रियली बी यूजफुल इन मार्केट। तो वो टाइम पे यू कैन बी अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर जो होता है ना, उसको थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम होगा, यू विल हैव सम फ्रीडम। तो यू विल बी मोर ऑफ अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, आप प्राइस एक्शन यूज करोगे। यानी रूल्स तो रहेंगे कि आपका सिलेक्शन डेली में स्ट्रांग होना चाहिए, लेवल होनी चाहिए, बट थोड़ा सा फ्री होगा आपको कि एग्जैक्टली कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कब उठाना है, कब एग्जिट होना है। तो इसका थोड़ा सा आपको फ्रीडम होगा, बिकॉज नाउ योर डिसीजन इज नॉट ड्रिवन बाय इमोशन।
नाउ यू आर एट अ लेवल जहां पे आपका डिसीजन नॉलेज ड्रिवन है, बिकॉज इमोशन तो है ही नहीं। सो दैट स्टेज हैज कम। तो अभी आप जो पहली साइकिल कर रहे हो, यू आर अ मैकेनिकल ट्रेडर। आप पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, कंप्लीटली रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो। कि जैसे कि सपोज मैंने ये एंट्री लिया, हम्म, ये स्टॉप लॉस लगाया और मैंने ये टारगेट लगाया, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री है। अभी जब मैं मैकेनिकल ट्रेडर हूं ना, तो भले मार्केट यहां पे जाने के बाद यहां से वापस आ जाए, मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बोलूंगा, मैं एक मैकेनिकल ट्रेडर हूं, मैं साइकिल कर रहा हूं, जब मैंने ट्रेड लिया मैंने एक्सपेंस ऑलरेडी कर दिया। अगले 19 लूजर हो सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आके हिट करे, करना है तो हिट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको नहीं काटूंगा, क्योंकि मैं अगर आज इसको काटूंगा ना तो मुझे इतना पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 150 रुपये मिलेगा। एक दाल राइस भी नहीं आता 150 रुपये में। बट आप वर्नलेबल हो जाओगे। आप, इसका मतलब आपके इमोशन के कंट्रोल में नहीं हो, आप आपके रूल फॉलो नहीं कर रहे हो। दैट इज द बैटल। आप, आपका बैटल है प्रोफेशनल बनना। तो आप बोलोगे कि भाई, मार्केट को बोलोगे कि तुझे नहीं देना है ना मुझे प्रॉफिट, आजा काट ले मेरा स्टॉप लॉस, पर मैं यहां पे कट नहीं करने वाला। तू मुझे स्टॉप लॉस दे सकता है, तू मेरा इरादा मजबूत है उसको कमजोर नहीं कर सकता। मेरी साइकोलॉजी के साथ जितना खेलना है खेल, वही तो मुझे सीखना है ना। वही तो ये साइकिल किस लिए है, कि हम हमारी साइकोलॉजी को मजबूत करें, इसके लिए। 10,000 में आप क्या कमाने वाले हो? इस वक्त आपका काम है आपकी साइकोलॉजी को मजबूत करना। तो भले 10 बार हो जाए कि एक पैसा नीचे आ जाए, एक पैसा टारगेट से घूम जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं स्टॉप लॉस बीच में नहीं, मैं टारगेट बीच में नहीं लूंगा, मैं बीच में प्रॉफिट काटूंगा नहीं। जो होना है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट इट कम। और ऐसे भी होगा कि ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, आप बोलोगे अरे नहीं यार, वैसे भी ये इतना पैसा तो बचा लू ना, काटू। नहीं काटना है। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर जाके काटेगा, ठीक है। तो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो कर ली। एक बार मैंने टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो खत्म। चाहे इधर हिट कर या ये इधर हिट कर, मैं बीच में कुछ नहीं करूंगा। दैट इज मैकेनिकल ट्रेडिंग। एक ऐसी स्टेज आएगी 3 4 5 6 साइकिल के बाद, कि आपको ये काटने का फ्रीडम होगा। और आप इसलिए काट रहे हो अभी, क्योंकि आप समझ रहे हो कि मार्केट ने टॉप आउट कर दिया। आप इसलिए नहीं काट रहे हो कि आपको डर लग रहा है, इसके लिए नहीं काट रहे हो कि आपको लग रहा है कि अरे आपका ये डर है, इसके लिए नहीं काट रहे हो। आप इसलिए काट रहे हो क्योंकि आप मार्केट को समझ रहे हो कि यहाँ पे हायर हाई हायर लो लग रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है, इसके लिए आप काट रहे हो। दैट इज ओके। बट जब आप ये स्टेज में आओगे ना, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बनोगे, तब तक आपके इमोशंस पूरे चले गए। दैट टाइम यू कैन डू दैट। अभी अगर करोगे तो आपको ही नहीं समझेगा कि आप ये काट रहे हो, डर के मारे काट रहे हो या नॉलेज के बारे में काट रहे हो, या दोनों का मिक्सचर है। तो इस वक्त ये नहीं करना है। इस वक्त आपको यही करना है कि एक तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। नहीं, 9 EMA वगैरह कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। बाद में 9 EMA वगैरह बाद में करना है, अभी कुछ नहीं करना है। यू आर राइट, 9 EMA। ओके। सो यू आर हैविंग अ स्ट्रिक्टली मैकेनिकल ट्रेडिंग कर रहे हो। एंड चौथा रूल है कि देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल बायस। पांचवा रूल रहेगा कि देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग लेवल। एक स्ट्रॉन्ग लेवल होनी चाहिए, जो लेवल के इर्द गिर्द आप ट्रेड करोगे। इसका मतलब लेवल के ऊपर एंट्री लोगे या लेवल के नीचे एंट्री लोगे, सो दैट आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास लेवल नहीं है, निकाल दू ये, निकाल दू, नहीं चाहिए ना अभी।
अगर आपके पास लेवल है, अगर आप लेवल से दूर ले रहे हो, लेवल से दूर खरीद रहे हो, तो आपका 1% की रिस्क से आपका पैसा तो उतना ही जाएगा, आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यू वांट टू टेक एंट्री नियर टू दिस लेवल एंड यू वांट टू पुट स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, सो दैट इज व्हाई लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिक्स्थ रूल है कि देयर शुड बी प्राइस एक्शन signifying dominance of one party above other। इसका मतलब आप जैसे लॉन्ग ट्रेड में हो, तो आपको ये दिखना चाहिए कि अब इस वक्त फिर अभी बायर्स पूरे कंट्रोल में आ गए, बायर्स आर नाउ इन कंट्रोल। जब बायर्स कंट्रोल में होंगे तभी आप एंट्री लोगे ना। सो प्राइस एक्शन, सो बेसिकली यू नीड 3W रूल अगेन, कि यू नीड अ डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग लेवल एंड स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। ये तीनों चीजें होगी तो ही आप आपका 1% रिस्क करोगे। ये तीनों चीजें अगर होगी तो ही आप आपका 1% रिस्क करोगे। और उसके बावजूद आप कहोगे कि हो सकता है आज स्टॉप लॉस हो जाए, हो सकता है। मुझे पता है कि अगर मैं 30 ट्रेड लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें 17-18 विनर लगेंगे, कुछ नहीं तो 12-13 विनर तो लगेंगे, बट आज क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि सिंगल ट्रेड का कोई भरोसा नहीं होता है। फॉर्मूला होता है वो मिनिमम 30 ट्रेड के ऊपर चलता है। तो आई विल जस्ट दिस ट्रेड बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम जस्ट चेकिंग कि ये साइकिल कैसी चलती है, टेस्टिंग साइकिल। मैं डेटा क्रिएट करूंगा, मैं आगे जाऊंगा, राइट। तो दीज आर सिंपल रूल्स। आप 30 ट्रेड की साइकिल कर रहे हो, 1% की रिस्क ले रहे हो, मैक्सिमम दिन का 2 ट्रेड ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन के साथ ट्रेड करोगे, स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ ट्रेड करोगे और प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करोगे। सो नाउ वी आर रेडी, जो हम कल बात करेंगे क्योंकि अभी गैप कम है। वी विल अंडरस्टैंड दो सिस्टम्स, एक कल सीखेंगे ये, एक इंट्राडे मैकेनिकल सिस्टम, ट्रेंड फॉलोइंग है वो बेसिकली, जिसका ये जो मैंने रिजल्ट दिखाया था प्रांजलि जी का नवंबर का, ओआरबी सिस्टम इसी का एक वेरिएशन है, जिसमें उन्होंने एक महीने में 13% किया था। नवंबर में उन्होंने ये तो स्विंग है, और नवंबर का उन्होंने थिंक ये स्विंग है और ये ओआरबी है शायद। हाँ, नवंबर में ये किया था उन्होंने। 35 में से 19 विनर है, वो 16 लूजर है। और रिवॉर्ड टू रिस्क अच्छा है उनका, 13% आरओआई किया था। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ, क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं लेने वाला। तो इंट्राडे मैकेनिकल ट्रेंड फॉलोइंग एंड स्विंग मैकेनिकल ट्रेंड फॉलोइंग, ये दोनों सिस्टम हम कल सीखेंगे। एंड इफ पॉसिबल आई विल टीच यू ऑल्सो स्कैल्पिंग विथ आइदर वन सिस्टम, दोनों में से एक सिस्टम को ही सिखाऊंगा, आइदर 220-200 और 50 EMA विथ लेवल इन प्ले रिवर्सल। ये तीनों सिस्टम, यानी ये दोनों में से एक और ये एक सिस्टम मैं कल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बट आई हैव टू फर्स्ट क्लियर योर माइंड सेट। इसके लिए मैंने आज टाइम लिया, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल अनम्यूट यू। बोलिए शिवम जी, बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये वाला लेक्चर हमने मिस कर दिया, तो इसका रिकॉर्डिंग आज शाम तक आ जाएगा क्या सर? रिकॉर्डिंग तो आएगा ना अच्छा सर, दूसरा सर। क्वेश्चन ये ये था। लेक्चर जो है ना,
वो हमारे बैच के अंदर तो है ही ना, वो बैच के अंदर ये सारा मैं करते रहूंगा। दिस इज समथिंग, मैं बीच बीच में, जैसे आज छुट्टी है तो आई हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग वापस होने के लिए, वापस अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, क्योंकि अभी एक एक जनवरी चालू हो रहा है ना, 1 जनवरी आ रहा है, तो आई वांट हाँ पीपल टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो इसके लिए मैंने वापस एक बार मैं आपको इंट्राडे स्विंग इक्विटी की सारी सिस्टम एक बार वापस मैं सैटरडे संडे में आपको दिखा दूंगा। तो इसका सर। रिकॉर्डिंग, दिस इज सर सेपरेट बुट दूसरा कैम्प सॉर्ट क्वेश्चन ऑफ थिंग, ये है। का रिकॉर्डिंग आ जाएगा। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, सर जैसे मेरा कैपिटल 10,000 रुपये है, मैंने एक स्विंग ट्रेड लिया तो मेरा हाँ कैपिटल मेरा कैपिटल जैसे 2,000 रुपये का हमने एक स्विंग ट्रेड लिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरा कैपिटल जो घट कर 8,000 रुपये हो गया। तो जैसे जैसे हम उसी दिन अगर दूसरा ट्रेड लिए अगर स्विंग का, तो क्या जैसे जो हम रिस्क मैनेज करेंगे तो 1% के हिसाब से, तो क्या 8,000 का फिर वो रिस्क वन नहीं, परसेंट 8,000 आपका कैपिटल के ऊपर 1% होता है ना, 8,000 का क्यों करोगे, 10,000 का ही 100 रुपया ही करोगे ना। नहीं सर, जैसे 10,000 रुपये है, 2,000 हमने एक्सपेंस कर दिया एक ट्रेड लेकर, तो जब दूसरा दो ट्रेड हजार लेंगे एक्सपेंस नहीं किया आपने, एक्सपेंस तो आपका 100 होगा। नहीं, 2,000 रुपये एक्सपेंस थोड़े किया आपने। एक्सपेंस नहीं सर, जैसे अगर ट्रेड ट्रेड में लिया हमने, है इसका मतलब दो हाँ, हजार रुपये का जाएगा, तो स्टॉक का वैल्यू जीरो थोड़े होने वाला, आपके पास स्टॉप लॉस है ना। नहीं सर, ट्रेड में जैसे हमने आपका इन्वेस्ट कर वैल्यू दिया। मैक्सिमम, आपका मैक्सिमम, एक मिनट, आपका मैक्सिमम 100 रुपये का लॉस होगा ना। हाँ सर, लॉस की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे सर हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 2,000 रुपये, बचा अब हमारे पास 8,000 रुपये, तो जैसे हम दूसरा ट्रेड लेंगे तो 8,000 रुपये का फिर 1% निकालेंगे तो मतलब 80 रुपये हुआ। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं है, वो इन्वेस्ट क्या होता है, 8 से 10 साल के लिए होता है। आपने एक ट्रेड लिया, वो एक ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना। आपका मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, एक्सपेंस कितना होने वाला है आपका, ये ट्रेड में आपने जो पहला ट्रेड लिया उसमें आपका एक्सपेंस कितना होने वाला है, 100 रुपीज। 100 रुपीज ना। 100 रुपीज। यस सर। तो आपका कैपिटल लेकिन कितना होगा उसके बाद, 900 होगा ना। नौ और नौ अगर सौ तो होगा। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो कितना होगा, 10-200 होगा ना। अब 200 होगा, तो मान आपका लीजिए। जो कैपिटल है 10,000 रुपीज है, आप आपके कैपिटल के ऊपर 1% रिस्क ले रहे हो। सर तो आपका वो तो कैपिटल 10,000 रुपीज ही है, वो 8,000 नहीं होने वाला। 8,000 रुपये जैसे सर हमने एक ट्रेड ले लिया ना, तो जो जैसे जो उसका वैल्यू रहता है उससे घट ना जाता है फिर हमारा कैपिटल। अरे आपको दूसरे उस पे भी 100 रुपए ही लेना है दूसरे पे सौ रिस्क। रुपए रिस्क लेना है ना, दूसरे पे भी ठीक। 100 ही रुपया रिस्क लेना है ना। यही नहीं क्लियर हो पा रहा। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। आपके पास 10,000 रुपया है, आप कोई भी जब ट्रेड लोगे ना, आपके प्राइमरी कैपिटल का 1% रिस्क करोगे। हम्म, जैसे पहले ट्रेड में आपने 6,000 रुपया आपका ब्लॉक हो गया, तो दूसरे में 4,000 रुपये पे 40 रुपये थोड़े लोगे, 10,000 रुपये लोगे ना। हर एक ट्रेड का रिस्क सेम होना चाहिए। हर एक ट्रेड पे सेम रिस्क लोगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे ना उसको एट द एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द साइकिल। यस सर, क्लियर है। आपको 100 रुपये का ही रिस्क लेना ठीक सर, ठीक। सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। है। हेलो। बोलिए। हाँ सर, गुड गुड इवनिंग। सर मैं ये बोलिए पूछना चाह बोलिए रही हूँ मीनाज। कि जैसे मैं स्विंग ट्रेडिंग जैसे कर रही हूँ, अगर उसमें मेरा जो ट्रेड लिया हुआ है उसमें जैसे प्रॉफिट आ गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, तो वो प्रॉफिट मुझे डीमेट में ही रहने देना है या अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है? दूसरे दिन आएगा ना आपके अकाउंट में, दूसरे हाँ दिन जी, हाँ आएगा, जी। आप कर सकते हो, आप वहीं पे भी रखोगे, आप 1% से प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो ना, जी जी तो जी। वहां पे भी रख सकते हो। साइकिल खत्म होने के बाद यू कैन टेक द डिसीजन कि ओके। आपको अभी हायर हायर कैपिटल से करना है या सेम कैपिटल। जैसे आपका 10,000 का 11,500 हो गया, तो अगर आप जी जी। 10,000 से ही अगला साइकिल कर रहे हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज आपको 3,500 डाल के 15,000 से करना है। मैं सर वैसे 50,000 से कर रही हूँ, 500 का रिस्क हाँ, लेके। तो 50,000 का सपोज आपको 60,000 हो गया, तो अगर आपको नेक्स्ट साइकिल 50 से ही करना है, और एक साइकिल आपको जी लगता जी। है कि 50 से ही करना है, तो 10,000 निकाल लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं 70 से साइकिल कर सकती हूँ मैं अभी, तो 700 रुपये का रिस्क लेके तो आपको 10,000 डालना है। ओके उसमें कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं, एक बार आपके पास एक
पॉजिटिव रिजल्ट वाला सिस्टम आ गया ना, विथ अ प्रॉपर एटलीस्ट कुछ तो आरओआई है उसका, देन यू कैन कीप दैट ऑल्सो। ऐसे तो आप कोई बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहे हो, 1% का रिस्क लेके प्रॉपरली इक्विटी में, तो आपको कोई टेंशन नहीं हो सकता। जी जी जी, ठीक है सर, हेलो ओके, थैंक यू। हाँ सर, सर। वो पिवट टेबल में R1 R2 R3 और S1 S2 S3 आता है, वो इंट्राडे के लिए कुछ इंडिकेट है, कैसन करता है? वो भी एक सिस्टम है ना, वो कैलकुलेट होता है, कल का हाई, कल का क्लोज, कल का लो, ये सब कैलकुलेट करके वो कुछ लेवल देते हैं। तो कई लोग हैं जो पिवोट पॉइंट भी यूज करते हैं, कई लोग हैं जो पिवोट पॉइंट नहीं यूज करते। जब हम पिवोट पॉइंट की बात करते हैं, हम्म, तब कुछ लोग, एक पिवोट पॉइंट होता है कोई भी स्टॉक का, बैंक निफ्टी का, निफ्टी का एक पिवोट पॉइंट होता है। और जैसे हम्म, आपने बोला कि R1 R2 R3 होता है हम्म, लेवल्स, और S1 हम्म, S2 S3 होता है। अभी उसमें हम्म। भी अलग अलग है, क्लासिक है, वुडी है, पिवो है, सर, अलग 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 लेकिन वो अलग लेवल्स है उसमें। वेरी रहता है, होता रहता है ना सर, कभी R1 आर हो तो R2 पर चला जाता है, फिर R3 पे चला जाता है, हाँ, तो फिर वही वापस। बोल रहा हूँ। तो कुछ लोग, हाँ। जो लोग R1, अभी जैसे महेश जी का सिस्टम जो था, जो मैं वेबिनार में दिखाता हूँ, तो हम्म, उन्होंने पिवोट पे ही तो ट्रेडिंग किया था, पहले ही महीने में 19% बनाया था महेश जी ने। बराबर है। ऐसे नहीं कि वो नहीं चलेगा, बट आपको कोई भी एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, वही चीज वो बार मतलब बार वो बार अलग करनी पड़ेगी। अलग सिस्टम हो गया, मतलब ऐसा ना? यस, ओके ओके। वो वही सिस्टम यूज करते हैं, यानी कर रहे थे तभी, दूसरा कुछ नहीं नहीं यूज यार, करते थे। मैं तो वो अपना लेवल वाला ही यूज करता हूँ, हाई, तो वो यस्टरडे हाई क्लोज वाला। R1 R2, वो R1 से अप्रोक्सीमेटली ये जो लेवल होती है ना, उसी से हम्म, अगर आपको ये दोनों में से कोई रिवर्सल, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रेड कर रहे थे और सिर्फ वही बराबर। सिस्टम कर रहे थे, R1 to S1। और उन्होंने एक महीने में 19 किया, पहले ही महीने में जब उन्होंने सिस्टमेटिकली चालू किया। तो कोई भी चीज चलेगी अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, उसमें बेहतर करते जाओगे तो चलेगी। बट मैं, अगर आप मुझे पूछो ना, तो हम्म, मैं प्रिफर करता हूँ नॉर्मल अपना हाई लो जो है ना, निफ्टी या बैंक हाँ निफ्टी या स्टॉक का जो एक्चुअल आपको दिख रहा है, हाँ। मैं वही पसंद करता हूँ, जो मैं क्लियर भी कट दिख रहा वही है। करता हूँ सर, लेकिन वो क्या देखने में कई कई बार आया कि अगर हाई जा रहा है तो R3 पर जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब हम्म ऑब्जर्व किया था, इसलिए पूछा। सही बात। ओके सर, थैंक यू। डायनेमिक लेवल सीखेंगे सर, डायनेमिक लेवल हम प्राइस एक्शन में सीखेंगे, ये बेसिक लेक्चर था। वीडियो तो भेज देंगे ना मीना जी, वीडियो तो आ जाएगा रात को। सर कल 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 हमें स्टॉक सिलेक्शन तो कल करेंगे ना, जब हम राजेंद्र जी, कल हम जब इंट्राडे और स्विंग सीखेंगे ना, तो पहले तो स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे, उसके बाद लेवल ब्रेकआउट पूरा सिस्टम सीखेंगे ना, दोनों फ्रॉम द स्क्रैच। सर उद्या डायनामिक लेवल सांगसान का थोडाफार? 5 बजे। डायनेमिक लेवल कल के लेक्चर में नहीं होगा, बट देखते हैं कैसे कर सकते हैं, कल के लेक्चर में तो एखाद ये दोन कंप्लीट एक्झाम्पल होगा सर. ना। डायनेमिक लेवल इज अ प्राइस एक्शन कंसेप्ट। तो वो हाँ. हम अभी एक ऑप्शन के एक दो लेक्चर होने के बाद पूरा प्राइस एक्शन ही सीखना है ना, पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर ही फोकस होगा। 9 EMA, अच्छा. डायनेमिक लेवल, लेवल इन प्ले, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ट्रैप, ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। मैं कल सोच रहा हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो एक आधा घंटे के लिए हम मिलेंगे ट्रैप के लिए। जो पेड मेंबर है, जो लायन और हाँ ईगल में सर. है, तो उनके लिए मैं पेड पेड मेंबर्स के लिए ट्रैप, जो मैं पसंद करता हूँ सिस्टम, वो ट्रैप अगर टाइम मिले, क्योंकि कल भी बहुत है सेशंस, तो आई आई माइट टेक अ ट्रैप का सिस्टम, हम बात कर लेंगे। या तो फिर मंडे को सिखाऊंगा मैं, और देन आई विल टेक क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट टाइम भी बोला था, बट सिर्फ क्वेश्चन आंसर में ही टाइम गया हमारा। तो मंडे को ट्रैप सिखाऊंगा, एंड देन आई विल ठीक है टेक ऑल सर। द क्वेश्चंस। ऐसे करेंगे, आइदर टुमारो और मंडे। ओके सर, ओके. बट डायनेमिक लेवल नेक्स्ट वीक में करेंगे, जब हम प्राइस एक्शन सीखेंगे। ठीक है सर. माने जी बोलिए। Sir, one small query. Sir, in swing trading, the normally the settlement period will be T plus two. So in that case, if you want to get out of the trade, say 1:2, if the अपना अगर ये हिट कर रहा है, टारगेट हिट कर रहा है, तो कैन वी डू इट? क्या हम वो ट्रेड से पहली चीज बाहर? है कि T+2 अभी T+1 हो गया, और T+1 अभी सेम डे हो रहा है, तो दैट इज अच्छा, अनदर सब्जेक्ट, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रेडिंग में। आप कभी भी निकाल सकते हो, आप ओके, सेम डे निकालो, नेक्स्ट डे निकालो, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है, यू डोंट नीड टू वरी एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, यानी ओके, आप जैसे इंट्राडे करते हो, वैसे ही आपका टारगेट हो गया, जैसे आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ,
इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो टी है, T+1 है, T+2 है, आपको बस सेल करना है NRML में, Okay, तो fine, आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है. इट हैज नथिंग टू डू विथ, नथिंग टू वरी अबाउट. fine, fine, clear. Okay, okay. Thank you. हेलो हेलो, हाँ, बोलिए. गुड इवनिंग सर. सर ये संजीव जी जैसे बोलिए. हाँ सर, ये जैसे हम कह रहे थे कि एक मैंने 100 रुपये का शेयर से 100 रुपये का परचेज किया और उसका सर उसका शेयर जाते जाते 70 रुपये आ गया और उसको फिर ओके. एक 70 रुपये से डायरेक्ट वो जाते जाते 103 110 पे आ गया. तो सर क्या ये माइंडसेट रखना जरूरी है कि 70 से यहाँ पे 70 तक हम इंतजार किए तो 130 रखना जरूरी है माइंडसेट? हाँ. नहीं नहीं, मुझे नहीं समझा. आपने स्विंग लिया, इंट्राडे लिया, इन्वेस्टिंग किया, क्या किया क्या? जब जब आप कोई भी चीज एंट्री करते हो ना, तभी बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, और आपका एग्जिट क्या है. एटलीस्ट सेल के साइड पे एग्जिट बहुत क्लियर क्लियर होना चाहिए. और प्रॉफिट के साइड, जैसे आप पहली साइकिल में हो तो 2 to 1 रहेगा. बाद में कुछ आपका रूल रहेगा कि 2 to 1 + 9 EMA या पर्टिकुलर लेवल. तो आप किस चीज में पूछ रहे हो, मुझे नहीं समझा. कि आप इन्वेस्टिंग के लिए बोल रहे हो या आपने स्विंग ट्रेड लिया? स्विंग ट्रेड लिया ना शायद. यस सर. स्विंग ट्रेड लिया आपने 70 में, उसके बाद क्या बोले आप? नहीं सर, ऑप्शनल में मैं कर रहा हूँ. ऑप्शनल लिस्टिंग में तो ऐसी ऑप्शन ऑप्शनल में में सर मैं बात कर रहे हो. ओके, ठीक है. ऑप्शन में आप 70 रुपए का प्रीमियम ले लिया आपने. कॉल ले 100 लिया का सपोज. 100 का लिया, 70 पे आया, 70 से 105 में चला गया तो मैं इसको सोचा कि सेल कर दूं. हाँ. पर मैं इसको ये माइंडसेट रखना जरूरी है कि मैं 30 तक इंतजार किया हूँ 70 लॉस में, तो 130 होना जरूरी है. 130 तक ही मतलब कि अपना पैसा निकाल. नहीं नहीं, ऑप्शन बाइंग में आप वैसे, बहुत नाइस क्वेश्चन, वैसे नहीं रख सकते ऑप्शन बाइंग में. स्पेशली आपको अगर दिख रहा है कि ट्रेंड साइडवेज गया, इट इज वेरी नाइस क्वेश्चन. कि आप जैसे इक्विटी में 2 to 1 रखते हो, तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ऑप्शन में क्या करना है. तो ऑप्शन में अगर आपका ट्रेंड साइडवेज गया तो आपको निकल जाना पड़ेगा. आप 2 to 1 के लिए नहीं रुक सकते. यू हैव टू गेट आउट इमीडिएटली. अगर आपका ट्रेंड साइडवेज चला गया तो यू हैव टू गेट आउट. वो बेहतर रहेगा. अदरवाइज टाइम डीके आपका नुकसान कर सकता है. इसीलिए इसीलिए हम जब एंट्री करेंगे, एक्सट्रीमली बुलिश या एक्सट्रीमली बेरिश एनवायरनमेंट में करेंगे. इसका मतलब एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग मार्केट में ही ऑप्शन बाइंग करना है, सो दैट ये दिक्कत ना आए, ये दिक्कत कम आए. ठीक है संजीव जी. थैंक यू सर. ट्रेंडिंग मार्केट में जब हम ट्रेड करेंगे ना, तब ये दिक्कत कम आएगी. आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. बट हम ऑप्शन बाइंग में वी कैन नॉट वेट कि मेरा 2 to 1 का टारगेट है. वी हैव टू गेट आउट वंस मार्केट अगर साइडवेज चला गया, बार बार 9 EMA 10 EMA के नीचे आ रहा है, तो भलाई इसी में है कि हम निकल जाए. हेलो हाँ सर, रंजीत जी. सर, आपने जो कल बोला था ना निफ्टी का थर्ड अटेम्प्ट जो मतलब तो मुझे ये जानना था कि आप टाइम डीके का वो मतलब अपने फेवर में आएगा क्या? क्या आपने बोला? टाइम डीके तो दिन भर, सुबह आपने एंट्री लिया तो दिन भर में तो डीके होगा ही ना. मुझे नहीं समझा आप क्या पूछ रहे हो. नहीं, ये थर्ड टाइम जो आप दिखा रहे हो, तीसरा, हाँ ये अभी जो दिखा रहे हो, यहाँ पे अगर मेरा हाँ. एंट्री है और मैंने वो पोजीशन ओपन रखी है फॉर मंडे, हाँ. हाँ. और मेरा व्यू बुलिश है, मेरा करेक्ट आ गया व्यू और ऊपर ही गया, तो इसके अंदर मुझे टाइम डिप मतलब मुझे टाइम डीके तो 2 दिन का मिलने वाला ही है ना. टाइम डीके तो 2 दिन का मिलने वाला ही है. प्लस अगर वो ऊपर गया तो वो डेल्टा का प्रॉफिट होगा आपका, जो भी है वो भी होगा. मतलब ये टाइम डीके का तो प्रॉफिट होगा ही होगा. यस, टाइम डीके तो 2 दिन का मिलने वाला ही है.
अच्छा अच्छा ओके। सैटरडे संडे का टाइम डीके तो है ही ना उसमें। एक्चुअली ये टॉपिक के ऊपर मैं मतलब बात नहीं हुआ था आपको और मेरा कि हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये मुझे उसी के लिए मैंने पूछा कि हम लोग मतलब हाँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर मैंने वो ट्रेड किया रहता और मैंने वो पोजीशन ओपन रखी रहती तो ये फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पूछा कि ये हो सकता है। यस, ओके इंट्राडे के लिए टाइम बहुत कम था जैसे मैंने बोला, हाँ बट बराबर है। पोजिशनल के लिए यू कैन थिंक अबाउट ओके ओके मंडे के थैंक लिए। So in case of flat or gap up, you should get some advantage. In case of gap down also, most probably you should wait for this to confirm. अगर ये हो सकता है कि आप यहाँ पे छोड़ दो और फिर वो ऊपर आ जाए वापस, that is a good probability. ओके So क्योंकि थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके ओके यानी आप बोल रहे हो कि मुझे और एक चांस मिलने का ये है। बोलिए वरुण जी, आपका हाथ ऊपर था। अभी मंडे से मैं सोच रहा हूँ इंट्राडे ही करने का, साइकिल जैसे आपने बोला। उसमें मैंने जस्ट अभी काइट में चेक कर रहा था तो उसमें एग्जांपल आईडीएफसी शेयर 89 रुपीज का अप्रोक्स, तो उसमें परचेज 19 रुपीज में हो रहा, मतलब 5x लेवरेज। तो ये क्वेश्चन था मेरे को कि एग्जांपल अभी वो 89 से 90 जाता है तो जितना भी हमने लेते तो डायरेक्टली 1 रुपया बढ़ेगा ना। कौन सा स्टॉक था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। यस यस, सपोज आप 10,000 रुपए का आपका कैपिटल है जी और 100 रुपीज की रिस्क लेना चाहते हो, तो पहले तो आप जो भी है आपने रिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने सपोज 90 रुपीज पे एंट्री लिया फॉर एग्जाम्पल, और आपका जी स्टॉप लॉस सपोज 88.5 है। यहीं पे स्टॉप लॉस है जहां पे मैंने ये लाइन रखी है, 88.5 आपका स्टॉप लॉस है। तो 1.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है सपोज 1.5 रुपीज का, तो आप 100 डिवाइड बाय 1.5, सो 66 स्टॉक्स खरीद सकते हो। 100 डिवाइड बाय 1.5, लिवरेज यूज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। हमारे जेब से ओके 100 रुपया जाएगा, हमारे जेब में 200 रुपया आएगा। लिवरेज अगर यूज हो रहा है तो ओके ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक। आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है ना, एक स्टॉक अगर खरीदोगे स्टॉप लॉस लगा तो 1.5 रुपया जाएगा। आपके पास 100 रुपया है तो 100 को जी 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपका 66 आएगा। 66 यस स्टॉक्स आप खरीदोगे, ओके राइट। अगर एंड किसी आदमी का 50 पैसे का है स्टॉप लॉस नाउ, 50 पैसे का, तो उस केस में लीवरेज यूज होगा। तो उस केस में 100 डिवाइड बाय 50 पैसा, तो 200 स्टॉक वो खरीद रहा है, 200 स्टॉक खरीद रहा है, बराबर जी है। तो अभी उसका 18,000 रुपया लगेगा, लीवरेज लग रहा है, पर ठीक है ना, उससे क्या होगा, 18,000 रुपया यूज हो रहा है, डेट इज ओके। उसको एक तो 100 रुपया, अभी भी 100 रुपया मिल रहा है या 200 रुपया जा रहा है? अभी भी 100 रुपया मिल रहा है या 200 रुपया जा रहा है? टारगेट लगा तो 200 मिल रहा है, स्टॉप लॉस लगा तो 100 ही जा रहा है। ये सेम कंसेप्ट हो गया, मतलब ठीक है। यही सेम हो मतलब गया। कभी ऐसा मैंने किया नहीं है लेवरेज यूज, तो पूछ रहा था। ठीक ठीक है, मुकेश जी बोलिए। जी मुकेश जी अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? सर देखो, फॉर रिक्वेस्ट तुम्ही मधून मधून कधीतरी कॅशचे स्टॉक पण सुचवत जाणं चांगली फॉर रिक्वेस्ट म्हणजे तुम्ही इन्व्हेस्टिंग तुम्ही पहिल्यापासूनच सांगता की मी इन्व्हेस्टिंगच्या बाबतीत काही सांगत नाही पण इट इज अन रिक्वेस्ट। नहीं आप इन्वेस्टिंग के लिए बोल रहे हो? हा इन्व्हेस्टिंग केली हे आमचे मातोश्री भयानक माग लागले आता मध्ये ते हे लॉन्ग टर्म एसबीआय इन्वेस्टिंग में मेरा नॉलेज जीरो है, आई डोंट हैव एनी नॉलेज।
मला आई खरं डोंट हैव वाटत एनी नाही. नॉलेज इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मेरे पास मुझे कोई नॉलेज नहीं है, सो आई विल नॉट बी डूइंग दैट. ओके. मुकेश जी बोलिए. सॉरी, आवाज आवाज नहीं आ रहा है मुकेश जी. आपका अनम्यूट है मगर आवाज नहीं आ रहा है. माइक का वॉल्यूम देख लीजिए शायद. हाँ, अभी अभी शायद थोड़ा कम आया पर आया. बोलिए. ओके, आई जस्ट वुड लाइक टू या आस्क कि अभी आ रहा है. जो ऑप्शन ट्रेडिंग है दैट इज ओनली फॉर, मतलब वो पूरे दिन बैठ के हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, ऑफिस गोवर्स के लिए वो नहीं है एक्चुअली. थोड़ा मुश्किल है. ऑफिस जाने वालों के लिए ऑप्शन में स्विंग करना पड़ेगा, विच इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, फिर मंथली ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेली ऑप्शन जो है वीकली, तो उसका डीके काफी ज्यादा रहता है. तो मंथली ऑप्शन में उनको ट्रेड करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली बड़े कैपिटल से करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ के वैसी सिस्टम डिजाइन की जा सकती है. ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग जो होता है, ऑप्शन बायर जो मैक्सिमम होते हैं ना, सक्सेसफुल एज वेल एज नॉन सक्सेसफुल, वो सारे स्कैल्पर होते हैं. स्कैल्पर का मतलब वो सामने बैठ के करते हैं. आई सी. तो बेसिकली बट इक्विटी में प्रेफरेबल यू है कैन डू एनी हमारे टाइम. लिए, हमारे लिए जो प्रेफरेबल है दैट इज करेंसी, कमोडिटी, स्विंग ट्रेडिंग यस. एंड समवट स्कैल्पिंग आल्सो, मींस यदि डे में 5 to 10 मिनट्स यदि निकाल सकते हैं तो, राइट? अगर आपके पास 1-1.5 घंटा है मार्केट में सुबह, तो आप कुछ भी कर सकते हो. ऑप्शन भी कर सकते हो, इक्विटी भी कर सकते हो. अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, देन यू कैन डू स्विंग, बेस्ट स्विंग एंड पोजिशनल. अगर आपके पास टाइम नहीं है सामने बैठने का ना, तो स्विंग एंड पोजिशनल ही कर सकते हो. अगर टाइम है तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट रिकमेंडेड है कि पहले आप इक्विटी करो, ऑप्शन में मत जाओ. Yes, and what about the commodity and currency? कमोडिटी एंड करेंसी ऑल्सो यू कैन डू आफ्टर सम एक्सपोजर या सम कॉन्फिडेंस इन इक्विटी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा कंपेरेटिवली. आई मीन आपका लॉट ही नहीं आएगा, शायद गोल्ड पेटल का आ जाएगा. 10,000 में ज्यादा कुछ आएगा नहीं. यानी यू हैव टू पुट सम मनी देयर. Okay, how फ्यूचर much में ट्रेड capital is करना है ना, required? फ्यूचर में. Okay, how much capital will be required for commodity and currency? 20-30,000 I शुड बी. see. 30,000 शुड बी ओके. प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ द कैपिटल. प्रॉब्लम ये है कि जब आप कमोडिटी या करेंसी में जाते हो ना, तो जैसे कमोडिटी में, करेंसी में 2 या 3 पेयर है ना, विच आर हैविंग गुड वॉल्यूम, जैसे यूएसडी आईएनआर, यूएसडी, सॉरी यूरो आईएनआर, Yeah. और एक या दो ही रहेंगे जिसमें अच्छा वॉल्यूम रहेगा. व्हेन यू गो टू कमोडिटी, यू विल गेट नेचुरल गैस, ऑयल, कोल एंड गोल्ड. तो 4 ही यूटिलिटी है जिसमें यू कैन गेट सम गुड ट्रेड्स. तो होता क्या है ना कि जब हम नए ट्रेडर होते हैं, तब हमें ट्रेड करने की बहुत इच्छा होती है मन में. वी वांट टू ट्रेड रियली बैडली, वी हैव डिजायर टू ट्रेड. तो उसमें कई बार ट्रेड नहीं है, फिर भी हम ट्रेड ले लेते हैं या हमें ट्रेड दिखने लगते हैं. तो इक्विटी में क्या होता है कि वी आर हैविंग अ लार्ज पूल ऑफ गुड स्टॉक्स. तो आपको एक्चुअल आपकी सिस्टम के हिसाब से कहीं ना कहीं ट्रेड आ जाता है. 1-2 साइकिल में कुछ कॉन्फिडेंस आ गया, कुछ इनकम आने लगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, तो देन यू कैन गो टू कमोडिटी, यानी फ्यूचर्स, बेसिकली कमोडिटी और करेंसी फ्यूचर्स. I दैट see. इज बेटर. फर्स्ट मतलब प्राइमरी जो है वो यही है, इक्विटी में और स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल में आई शुड मेक माय हैंड परफेक्ट, देन आई शुड दैट इज मूव टू. बेटर ना, बिकॉज दैट इज अ स्पॉट मार्केट ना. ये डेरिवेटिव मार्केट है. जैसे मैंने बोला कि आपको स्कूल में भी पहले तो बेसिक नंबर पढ़ाएंगे, डेरिवेटिव तो इंटीग्रेशन 12th स्टैंडर्ड में आया. So same way, that is a derivative market ना. It is a derivative of the spot market. So it is obviously थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ज्यादा कंट्रोल लगेगा, ज्यादा पैसा लगेगा, सब कुछ ज्यादा लगेगा. तो बेटर ओके, टू फर्स्ट जो makes ourselves comfortable in equity and then go there. ओके, फाइन, थैंक यू. Thank you, Mukesh. चलो, एनीथिंग एल्स? सर डेमो अमर डेमो जी अकाउंट शायद. काही असेल तुमच्याकडे तर टाका ना. डेमो Sorry? अकाउंट, डेमो अकाउंट.
डेमो अकाउंटची कुठली ती फ्रंटेज है ना, फ्रंटेज है, वी ट्रेड है, 2-3 ऐप है. मैं बोलता हूँ कोई भी डाल देगा ग्रुप पे, मैं बोलता हूँ ग्रुप पे लोग डाल देंगे, करते लोग यूज करते हैं शायद. ठीक. आपको डेमो में क्या करना है? नहीं, ये जो मैंने पूछा ना, ये एक बार वैसे करके देखना है मुझे. या आपका जो अभी ये सर क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, ये कभी कभी आपका सच बात है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि चलो दिन रात ट्रेडिंग करते रहो, तो उसके लिए वो जो है वो सही रहेगा. नहीं, आपको डेमो अकाउंट आप 10,000 रुपए से 5,000 रुपए से इक्विटी में एक साइकिल करो, दैट इज गोइंग टू टीच यू मोर देन एनी डेमो ओके. अकाउंट ना. ओके. यानी आप एक्चुअल में जब 10,000 रुपए, भले 100 रुपया है ना, वो 100 रुपया गंवाने का या 200 रुपया कमाने का जो इमोशन है ना, वो डेमो में नहीं आएगा. ओके. दूसरी चीज है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो कौन से दुनिया के कौन से दूसरे बिजनेस में आप 100 रुपए पे बिजनेस ट्राई कर सकते हो. दुनिया में कोई बिजनेस नहीं है जिसमें मिनिमम 5 लाख 10 लाख नहीं लगेगा. छोटा से नहीं, छोटा बिजनेस, बराबर. पान टपरी भी डालनी है 1 लाख रुपए लगेगा आज. तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है जिसमें हमें सीखने को मिलता है ना. तो 5,000 रुपए से 10 नहीं तो 5,000 रुपए से करो, बट एक्चुअल मनी से वो साइकिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. ओके. दैट इज बेटर. ओके. बाकी कुछ नहीं. ओके. क्योंकि डेमो वाले दे देते 5 लाख 10 लाख. डेमो वाले 10,000 नहीं देंगे, अरे 10 लाख तुम्ही देंगे, फिर वो. प्रसादला दिलंय वाटतं. मी ते विचारत होतो की म्हणलं हे काय वाटतं. ठीक है. ओके. ओके. बोलिए संजीव जी. हाँ, फ्रंटेज करके है, फ्रंट पेज करके ऐप है. फ्रंट पेज तेजस जी ने डाला है. सर चलो ये कल 5 कह बजे रहा था मिलेंगे. सर 5 बजे हम स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग तीनों सिस्टम सीखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड स्विंग. और अगर आपसे कहीं बात मुझे हुई तो आधा सर घंटा आप कह रहे कहीं थे यहाँ वहाँ टाइम मिला, क्योंकि मुझे कल बाकी कुछ नहीं रखा है मैंने, फिर भी तो मैं आपको कल ही ट्रैप सिखाऊंगा, नहीं तो फिर मंडे को ट्रैप सिखाऊंगा. जो लोग लायन और ईगल में है उन. एक्सक्यूज मी, बोलिए ना संजीव जी. इसमें मुकेश जो देसाई. आ रहे हैं तो सर उसमें सर कितने क्लासेस तो हो ना गए होंगे. हेलो. सॉरी. लेक्चर मतलब मेरा क्या मतलब कि मेरा लेक्चर पीछे ना हो गया होगा. बल्क कितना सर नहीं, पीछे का रहा होगा मेरे लिए. कुछ नहीं समझा सर मुझे, सॉरी. अब कुछ ये कौन कितने लगा है. सर आवाज कट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं समझा. लीगल जो आप बैच बता रहे थे इसमें ये सब शुरू होने वाले स्टार्ट होने वाले बैच काफी स्टार्ट हो चुके हैं. नहीं नहीं, अभी वापस होगा ना. ये जो बैच होता है ना, एक बैच अभी खत्म हो रहा है, नया बैच अभी वापस चालू होगा जनवरी. कितने जनवरी से सर. अप्रोक्सीमेटली 8-9 जनवरी से चालू होगा. एकदम बेसिक से अगर आपको सीखना है तो. अभी हम लोग जो सीख रहे हैं ना, हम बेसिक ऑप्शन तो की सिस्टम कितना. सीखेंगे अगले 4 लेक्चर में. ओके. और प्राइस एक्शन सीखेंगे, उसको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 दिन जाएंगे. उसके बाद वापस बेसिक से चालू होगा. और बीच बीच में सैटरडे संडे को, जैसे आज एक बेसिक आपको अगर कैंडल स्टिक, कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होती है, अगर आपको पता है तो आज का लेक्चर बेसिक ही था. सैटरडे संडे को मैं ये बूट कैंप लेते रहता हूँ उनके लिए जिनको बेसिक से सीखना है. तो मैं अभी कल आपको इक्विटी का सबसे बेसिक सिस्टम जो होता है, जो इंट्राडे का, स्विंग का और स्कैल्पिंग का, वो सिखाने वाला हूँ. सर वो जो 8-9 तारीख को स्टार्ट होगा उसका क्या नाम है उस बैच का, लायन या फिर ईगल. नहीं नहीं, ईगल और लायंस ग्रुप है. वो तो आपका बैच 12 होगा. बैच 12. हम्म. 499. आपको बेसिक पता है ना, आपको बेसिक पता है क्या कि कैंडल क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये पता है आपको, या आपको वो नहीं पता अभी? हमको बेसिक से ही शुरू करना है सर. बेसिक से शुरू करना है, ठीक है. चलो ओके, बाय. आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो
तो फिर आपको मैं गाइड कर लूंगा किस तरह से आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे पिंग करो, ये नंबर देता हूँ मैं आपको, मेरा नंबर तो रहेगा आपके पास। ठीक है सर, दे दीजिए। एक मिनट, 9321982950। तो मैं आपको कुछ बेसिक की वीडियो भेज दूंगा और बेसिक का बुट कैम्प भी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड को, वो भी आप अटेंड करो और बाकी बैच भी आप अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीकेंड को एकदम बेसिक का बुट कैम्प रहेगा कि कैंडल क्या होती है, चार्ट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। 9321982950। ओके, वेदर वी कैन डू स्कैल्पिंग ऑन दैट। हाँ कर सकते हो ना, सब कुछ कर सकते हो मुकेश जी। ठीक है संजू जी, चलो थैंक यू सो मच। मुकेश जी कर सकते हो उस पे, फ्रंटेज पे आप चाहिए। ठीक है, नहीं सर, हेलो, हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आई जस्ट वांट टू आस्क, मींस वो उसकी लीगलिटी है, दीज आर द लीगल वी ट्रेड ये एट। डेमो है ना, उसमें क्या है, डेमो में लीगल इनलीगल कुछ नहीं है ना आप, वो तो डेमो है ना, डेमो में कोई इलीगल कुछ नहीं है आई सी। उससे, डेमो है वो लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फॉरेक्स इज नॉट लीगल इन इंडिया, फॉरेक्स ट्रेडिंग। ओके, पर जो लोग करते हैं वो भी कुछ वे आउट से करते हैं, वो इंडियन पर्सन को ही पैसा जाता है फिर वहां जाता है, तो लीगल यानी लूप होल से करते हैं जो करते हैं वो लोग। तो इट इज जस्ट लाइक डिफिकल्ट टू से इट्स ऑलिव इलीगल, ट्रेड सो एंड। आई विल नॉट, आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑन दैट कि कैसे करते हैं, पर ये लीगल है, इसमें कोई इशू नहीं। ओके, डेमो ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, चलो या, थैंक यू सो मच, गुड थैंक यू। बाय, मिलते हैं फोटो कल, बाय। संजीव जी आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, या आपका नंबर जो भी रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, तो मैं आपको फिर गाइड कर लूंगा। टाइमिंग चेंज हो गया क्या क्लास का? ये क्लास नहीं था सर, क्लास तो मंगलवार गुरुवार शुक्रवार रहता है ना। अच्छा तो सैटरडे और संडे मैंने एक इक्विटी के लिए अच्छा अच्छा एक छोटा सा बुट कैम्प रखा था, आज 5 बजे और कल 5, आज 5:30 बजे था, कल 5 बजे रहेगा शायद। ठीक अच्छा, है, कल शाम को चलो। भी है 5 बजे? आप भी 8 बजे मुझे वेबिनार लेना है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ओ 8 बजे वेबिनार ले या। लूंगा। नहीं, मैं ठीक है, वही सोचा चलो। कि टाइमिंग चेंज हो गया है क्या। नहीं नहीं, चलो, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, बाय। मैं आपको कॉल करता हूँ रात को भूपेंद्र जी। ठीक है सर, ठीक है। बाय, ओके, थैंक यू सर। चलो।